दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का MGV स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों मिक्स क्वेश्चन सीरीज नंबर 40 और ये 40 नंबर सीरीज है रीजनिंग की, जिसमें MCQ टाइप टोटल 10 क्वेश्चन है। और ये 10 क्वेश्चन UP RV UNL और पंजाब स्टेट पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड इलेक्ट्रीशियन ग्रेड सेकंड और इसमें सब स्टेशन अटेंडेंट एग्ज़ाम बेस्ड है। साथ में राजस्थान पुलिस, JMRC, UPPCL, HSSC, पटवारी, LDC अन्य सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट रहने वाले क्वेश्चन है। तो इस वीडियो को ज़रूर लास्ट तक देखें, लाइक शेयर भी करें और अभी तक अपने YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर इसको सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स को भी फॉरवर्ड करते रहिए। तो चलिए बात कर लेते हैं सभी एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण रहने वाले ये 10 क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन मोस्टली पंजाब स्टेट पावर कॉरपोरेशन के इलेक्ट्रीशियन ग्रेड सेकंड, सब स्टेशन अटेंडेंट और UP RV UNL और पुलिस एग्ज़ाम के लिए इन्हीं एग्ज़ाम को देखते हुए ये सीरीज स्टार्ट की है। इससे पहले सीरीज अपलोड हो चुकी है तो आप देख सकते हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं आज के हमारे क्वेश्चन फर्स्ट की। क्वेश्चन फर्स्ट आपके सामने है और इस क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है, टीम का MEAT से और PAID का DAIP से वही संबंध है जो टाइम का किससे है। तो देखिए सबसे पहले तो आपको यहाँ पे दिया गया है कि ये जो टीम है और ये मीट है, इन दोनों का संबंध है। और वैसे ही जो पेड और DAIP डेप का संबंध है, वैसा ही टाइम से संबंध बताना है। तो सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि यहाँ पे हमारे पास दिया गया है TEAM। तो इसमें देखिए सबसे पहले तो क्या किया है, इस लास्ट वाले से अल्फ़ाबेट से स्टार्ट किया है M से, उसके बाद में यहाँ पे E और A वैसा ही पड़ा है और लास्ट T लिख दिया है। तो ये बन गया MEAT। इसी प्रकार से आगे हम देखते हैं, यहाँ पे PAID दिया गया है। तो पहले इस लास्ट वाले D से स्टार्ट किया है, उसके बाद में A और I को इन्होंने वैसा ही रखा है और P को लास्ट में रख दिया है। तो हम यूँ कह सकते हैं कि पहले जो अल्फ़ाबेट है उसको अंत में लिखा गया है और अंत वाले अल्फ़ाबेट को पहले लिखा गया है। तो अब हम टाइम को इस प्रकार से लिख पाएंगे, TIME टाइम को। तो E से स्टार्ट करेंगे, E, उसके बाद में I और M वैसा ही पड़ा है और T हमें चेंज करना है। तो यहाँ पे हमारे पास से जो ऑप्शन बनता है, तो ऑप्शन बनता है D में दिया गया है EIMT और ऑप्शन D करेक्ट है। तो चलते हैं बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर है सेकंड। क्वेश्चन सेकंड आपके सामने स्क्रीन पे है और इस क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है, जिस प्रकार पहला पद दूसरे से संबंधित है उसी प्रकार तीसरा पद चौथे से संबंधित है। देखिए आपको 3 पद दे रखा है, पहला और दूसरा दोनों एक दूसरे में इंटर रिलेटिव है कि दोनों में संबंध क्या है, वैसा ही इस तीसरे पद का संबंध होना चाहिए। चौथा पद आपको ऑप्शन में से चूज करना है। तो देखिए इस क्वेश्चन को हम पहले जूम कर लेते हैं। यहाँ पे आपको दिए गए हैं, यहाँ पे आपको दिए गए 12 और यहाँ दिए गए हैं 15। देखिए इस 12 और 15 का जो अनुपात बनता है, तो यहाँ पे हमारे पास ये बनता है 4×12 और ये बनता है 5×15। अब इसी प्रकार से हमारे पास इसका अनुपात ये बनता है 5, क्योंकि हम इसको 5×3 से करेंगे। और यहाँ पे हमारे पास से ये 6 बनने चाहिए, क्योंकि इधर 4 और 5 बन रहा है कि पहला पद 4 है और दूसरा पद 5 है, तो दोनों में 1 अनुपात का अंतर आ रहा है। इसी प्रकार से यहाँ पे 5 है तो 1 अनुपात बढ़ना चाहिए और यहाँ पे होना चाहिए 18, 6×18, क्योंकि 12 और 15 का अनुपात बनता है 4:5, क्योंकि दोनों को 3 से कट कर रहे हैं। इसी प्रकार से इन दोनों को 3 से कट करने पे, क्योंकि 12 का जो पहला अंक है, तो इसी प्रकार से हमारे पास ये जो पद 15 है ये पहला पद हो गया और चौथा है ये हमारे पास दूसरा पद बनेगा। तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन कौन सा है, तो 18 नंबर ऑप्शन बनता है और ऑप्शन आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिया गया है। तो देखिए ऑप्शन हमारा C बनता है, ऑप्शन C करेक्ट है। यहाँ पे 18 करेंगे तो ये हमारे पास बनते हैं 4:5 और समानुपात में ये बनते हैं 5:6। और अब हम चलते हैं बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 3।
देखिए क्वेश्चन 3 आपके सामने है स्क्रीन पे और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस प्रकार के क्वेश्चन मोस्टली पूछे गए क्वेश्चन है। तो वीडियो को भी लाइक करें और कमेंट करके भी बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। अगर आपका कमेंट आएगा तभी हम नेक्स्ट सीरीज अपलोड करेंगे। क्वेश्चन 3 में सेना का संबंध सैनिक से उसी प्रकार है जिस प्रकार विद्यालय का संबंध डैश डैश से है। देखिए सेना से मिलकर के जो सैनिकों से मिलकर के सेना बनी है कि कई सैनिक मिलकर के सेना बनी है, तो यहाँ पर ऑप्शन डी हमारा करेक्ट होगा कि कई विद्यार्थियों से मिलकर के विद्यालय बना है। अगर विद्यार्थी नहीं होंगे तो स्कूल नहीं होगा, उसी प्रकार से सैनिक नहीं होंगे तो सेना नहीं होगी। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन डी करेक्ट है कि सेना सैनिकों से बनती है और विद्यालय विद्यार्थियों से बनती है। तो चलते हैं बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर बात करते हैं नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 4 और क्वेश्चन 4 में आपसे पूछा जा रहा है कि इधर दिया गया है JP और अनुपात में दिया गया है MS, समानुपात में दिया गया है GJ और अनुपात आगे इंटरोगेटिव साइन कि JP के जो अनुपात में MS है और समानुपात में GJ दे रखा है, तो इंटरोगेटिव साइन की जगह क्या आएगा। तो अब देखिए इसमें हमें क्या करना है, सबसे पहले तो देखना है कि इनका जो संबंध किस प्रकार से बना है। तो इस क्वेश्चन को हम थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास है J और J के बाद में आता है K और L। इन दो को छोड़ करके M दिया गया है, यानी J के बाद में K और L को छोड़ करके M आए हैं, तो दो अक्षर छोड़े। इसी प्रकार से P, तो P के बाद में यहाँ पे आगे जो अक्षर दिए गए हैं, P के बाद में एक होता है Q और R, ये दो छोड़ करके दिए गए हैं S, यानी दो दो अक्षर छोड़ करके आगे वाले अक्षर लिए गए हैं। तो अब इसी प्रकार से हम आगे देखेंगे। देखिए यहाँ पे G है, तो G के बाद में होता है H और I, ये दो छोड़ेंगे तो GHI और यहाँ पे हम लिखेंगे J। इसी प्रकार से आगे हमारे पास दे रखा है J, तो J के बाद में हम छोड़ेंगे K और L, दो अक्षर छोड़ेंगे, आगे हमारे पास हो जाएगा M, तो यहाँ पे हम लेंगे JM, क्योंकि हमें प्रत्येक अक्षर के बाद में दो अक्षर छोड़ करके नेक्स्ट जो अल्फ़ाबेट है वो हमें लेना है और यहाँ पे नेक्स्ट अल्फ़ाबेट JM बनता है। और यहाँ पे आपका ऑप्शन देखिए कौन सा ऑप्शन आपको दिया गया है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन JM वाला ऑप्शन बनता है, C करेक्ट है JM। J के बाद में दो अक्षर अल्फ़ाबेट छोड़ करके M, P के बाद में दो अल्फ़ाबेट छोड़ करके S, इसी प्रकार से G के बाद दो अल्फ़ाबेट छोड़ने के बाद J आता है और J के बाद दो अल्फ़ाबेट छोड़ने के बाद M आता है, JM ऑप्शन हमारा C करेक्ट है। चलते इसी के साथ में बात करते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 5 है। देखिए क्वेश्चन 5 आपके सामने स्क्रीन पे है और पूछा जा रहा है ACF और इसके अनुपात में दे रखा है GIL, समानुपात में दे रखा है CEH और इंटरोगेटिव साइन दे रखा है। वहाँ आपसे पूछा गया है कि कौन सा अक्षर आता है। तो देखिए यहाँ पे अक्षर समूह आपको ऑप्शन में दिए गए हैं, ठीक वैसे ही हमें चूज करना है। यहाँ A के बाद में B, C, D, E और F और F के बाद आता है G, तो A के बाद में G आया है, तो यहाँ पे B, C, D, E, F ये हमने 5 अल्फ़ाबेट छोड़ दिए हैं। इसी प्रकार के C के बाद में D, E, F, G और H, ये 5 अल्फ़ाबेट छोड़ेंगे तो आ जाएगा I, यानी C के बाद I। इसी प्रकार से आगे जो हमारे पास अल्फ़ाबेट दे रखा है वो दे रखा है F और F के बाद में आता है G, G के बाद में H, I, J और J के बाद आता है ये K, ये 5 अल्फ़ाबेट छोड़ने के बाद आता है L, यानी F के बाद में L आया है। इसी प्रकार से अब हम देखेंगे तो यहाँ पे आपको अल्फ़ाबेट दे रखा है C और देखिए C के बाद में जब आप अल्फ़ाबेट छोड़ेंगे तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे D, E, F, G और यहाँ पे H, तो पहला अक्षर यहाँ आ जाएगा हमारा I। इसके बाद में E है, तो E के बाद में हम स्टार्ट करेंगे F, G, H, I और J। इन J को छोड़ेंगे तो J के बाद में यहाँ पे हमारा जो नेक्स्ट अक्षर आता है वो आता है K और अब H वाला स्टार्ट करेंगे तो H के बाद में आता है I के बाद में J, K, L और M, ये 5 अल्फ़ाबेट छोड़ेंगे तो M के बाद आता है M, तो ये हमारा जो इंटरोगेटिव साइन की जगह बनेगा
IKN, क्योंकि हमें क्या करना है, प्रत्येक अल्फ़ाबेट के बाद में 5 अल्फ़ाबेट छोड़ करके नेक्स्ट जो छठा अल्फ़ाबेट है वो लेना है। और ऑप्शन हमारा IKN जो आपके सामने है, IKN, ये ऑप्शन बी करेक्ट है। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है। अब हम चलते हैं, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 6 क्वेश्चन नंबर भी, और इस प्रकार के क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। क्वेश्चन में आपसे यहाँ पे पूछा गया है कि एक महिला की ओर संकेत करते हुए राकेश ने कहा कि राकेश ने एक महिला की ओर संकेत करते हुए कहा है कि वह मेरे पिता की इकलौती बहन की पुत्री है, तो वह महिला राकेश से किस प्रकार से संबंधित है। तो देखिए सबसे पहले तो हम क्या करेंगे कि राकेश ने एक महिला की ओर संकेत किया, तो यहाँ पे ये तो हमारे पास है राकेश, ये राकेश है, और यहाँ पे हम कह देते हैं कि वह महिला जो राकेश उसकी ओर संकेत कर रहा है। अब राकेश ने ये कहा है कि वह मेरे पिता बोले तो राकेश के पिता, मेरे पिता, और पिता की इकलौती बहन। देखिए इकलौती बहन, इसका मतलब ये है कि ये राकेश के पिता की एकमात्र बहन है, यानी यहाँ पे हम लिख देते हैं एकमात्र। और मेरे पिता तो राकेश के पिता हो गए, और बहन की पुत्री है तो ये बहन की पुत्री होगी। अब ये राकेश के पिता है, और राकेश के पिता की एकमात्र बहन राकेश की क्या होगी, ये राकेश की होगी भुआ, और ये राकेश के बुआ की बेटी होगी। तो यहाँ पे ये क्या होगी, इस बहन होगी। अब देखिए इस प्रकार की ऑप्शन में कि सबसे पहले तो राकेश के पिता, और राकेश के पिता हो गए, राकेश के पिता की बहन राकेश की बुआ होगी, और ये बुआ की बेटी, और बुआ की बेटी तो यहाँ आपको ऑप्शन मिला है फूफेरी बहन, तो वह महिला राकेश की फूफेरी बहन है। तो चलते हैं, बात करते हैं आगे। हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 7। क्वेश्चन 7 में माधव 7 किमी उत्तर दिशा की ओर चलता है, फिर वह बाएं मुड़ जाता है और 5 किमी चलता है, बाद में फिर बाएं मुड़ जाता है और 7 किमी चलता है, तो वह किस दिशा में चल रहा है। देखिए सबसे पहले तो आपको ये कहा गया है कि माधव 7 किमी उत्तर दिशा में चलता है। जब भी आपको उत्तर दिशा के बारे में कहा जाए तो आपकी नोटबुक की ऊपर की तरफ होगी उत्तर, और ये चलता है 7 किमी, 7 किमी चलता है, और ये उत्तर दिशा होगी जिसकी तरफ मैंने एरो कर दिया। 7 किमी चलने के बाद वो बाएं अपनी लेफ़्ट हैंड साइड की तरफ होता है, तो ये इधर मुड़ेगा और ये 5 किलोमीटर चलेगा। और देखिए ये बाएं जा रहा है, तो यहाँ पे ये पश्चिम दिशा होगी। कौन सी दिशा होगी, पश्चिम दिशा। और 5 किलोमीटर चलने के बाद में फिर वो बाएं मुड़ करके 7 किलोमीटर चलता है, तो देखिए ये 7 किलोमीटर उसकी दक्षिण दिशा होगी, ये 7 किलोमीटर दक्षिण दिशा। अब आपसे ये पूछा है कि वह किस दिशा में चल रहा है, तो देखिए वह दक्षिण दिशा में चल रहा है। इस प्रकार से जब आपको 2 बार मुड़ना होगा, 3 बार मुड़ना होगा, तो इस प्रकार कई बार क्या होता है, क्वेश्चन इस प्रकार से होता है कि आप विपरीत दिशा में आगे, पहले आप उत्तर दिशा में गए थे और अब उसके विपरीत आगे, तो ये कौन सी होगी, आपकी दक्षिण दिशा होगी, जो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है। ऑप्शन बी करेक्ट है। चलते हैं, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 8। क्वेश्चन 8 से पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करें, वीडियो को लाइक करके कमेंट करके भी बता दीजिए। क्वेश्चन 8, निम्नलिखित शब्दों में बेमेल शब्द चुनिए। देखिए बेमेल, अनमेल या विषम शब्द चुनिए जो अलग है, समूह से भिन्न है, वो आपको शब्द चुनने हैं, और वो कौन से आपके शब्द है। तो यहाँ पर हमारे जो शब्द है वो बनता है ऑप्शन बी वर्गमूल। वर्गमूल बनता है, क्योंकि वर्गमूल है, ये वर्ग फीट है, वर्ग इंच है और वर्ग मीटर है, ये सभी इसका गुणज होता है। जबकि वर्गमूल क्या है, एक सिंगल इकाई होती है, इसमें सिंगल डाटा होते हैं। और वर्ग फीट, वर्ग इंच और वर्ग मीटर ये सभी इसके गुणज होते हैं, जिसको हम स्क्वायर कहते हैं। चलते हैं, बात करते हैं। तो आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 9। क्वेश्चन 9 में आपसे पूछा जा रहा है निम्नलिखित शब्दों में से विषम शब्द चुनिए। जो विषम शब्द दे रखे हैं वो शब्द आपको चुनने हैं, कौन से है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में पत्थर, ऑप्शन बी में स्पीड पोस्टर,
और ऑप्शन सी में SMS और डी में मनी ऑर्डर। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन सी करेक्ट है SMS, क्योंकि पत्र है, स्पीड पोस्ट है और मनी ऑर्डर है, ये तीनों पोस्ट ऑफिस की सर्विस है, ये डाकघर की सेवाएं हैं, जबकि SMS है ये डाकघर की सेवा नहीं है और ये इनमें से अलग बनता है। चलते हैं बात करते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन 10 जो कि इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, और इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि जिस प्रकार FI संबंधित है LO से, उसी प्रकार PS संबंधित किससे है। तो देखिए आपको यहाँ पे बताया गया है कि F और I दोनों LO से संबंधित है, उसी प्रकार से PS किससे संबंधित होंगे। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन 2 दिखाई दे रहे हैं, ऑप्शन 2 आपको यहाँ पे बाद में शो कर देंगे। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ऑप्शन आपके यहाँ पे आपके सामने है। अब सबसे पहले तो आपको बताया गया है F और I, और ये किससे संबंधित है, ये LO से संबंधित है। तो F के बाद में यहाँ पे GHIJK और उसके बाद आता है L। तो आपने F के बाद में 1 2 3 4 5 अक्षर छोड़े हैं। इसी प्रकार से आगे आपको क्या करना है, आगे I, और I के बाद में आपको कितने अक्षर छोड़ने हैं, तो I के बाद में J K L M और N, ये 5 अक्षर छोड़ने हैं तो L आ जाएगा। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे देखिए P और S है, P के बाद में आप क्या करेंगे, 5 अक्षर छोड़ेंगे तो Q R S T और U, इसके बाद में आपका आ जाएगा V। तो ये आपने 5 अक्षर छोड़ दिए, P के बाद में Q R S T U छोड़ दिया। इसी प्रकार से यहाँ पे S के बाद में आप छोड़ेंगे तो S के बाद में T, और T के बाद में U V W और X, ये भी आप 5 छोड़ देंगे तो यहाँ आ जाएगा Y, और यहाँ पे आपका आंसर बनेगा VY। ऑप्शन कौन सा बन रहा है, यहाँ पे VY बन रहा है, जो ऑप्शन नंबर आपका A करेक्ट है। FI जिस प्रकार से LO से संबंधित है तो PS VY से संबंधित है। प्रत्येक अल्फ़ाबेट के बीच में 5 अल्फ़ाबेट छोड़े गए हैं। तो दोस्तों इसी के साथ में धन्यवाद। वीडियो देखने के लिए कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये सीरीज़ कैसे लगी। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।